असल में आत्मा ही सनातन है, और सनातन जो है उसी से गलती हुई है, आत्मा से ही गलती हुई है। ये मैं कह रहा हूं इसलिए आपको यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको कबीर साहब की वाणी से प्रूफ करता हूं कि ये कैसे हुआ है। तब शायद आपको समझ में आए और आपकी जो विवेक बुद्धि है वो शायद ज्यादा काम करने लग जाए। तो शुरू करते हैं वाणी। संतों ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाही। तो साहिब कह रहे हैं कि संतों, देखो हम लोग महामूर्ख अज्ञानी लोग हैं, फिर भी कबीर साहब में इतनी शालीनता है कि वो हमें अज्ञानियों को संतों कह के पुकार रहे हैं। और हम जैसे मूर्ख, देखो उन संतों को हम लोग अज्ञानी, फंसाने वाला, मूर्ख, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। यहां से पता लगता है कि बुद्धि का लेवल कितना है हम लोग का। तो आप समझदार हैं, आप समझिए इस ज्ञान को। तो क्या कहते हैं, संतों ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाही। साहिब कह रहे हैं कि ऐसी भूल जगत में पड़ गई है जिससे हर जीव झूठ की राह पे चला हुआ है, यानी झूठी मुक्तियों के चक्कर में फंसा हुआ है। अब कहते हैं, पहले भूले ब्रह्म अखंडित, झाई आपु ही मानी। यानी कि जो ब्रह्म जिसको बोला जाता है कि वो अखंडित है, वो परमात्मा है, जिसके लिए कई बार बोला जाता है अहम ब्रह्मास्मि, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो ऐसा ब्रह्म जो है, कबीर साहब कहते हैं वो खुद भूला हुआ है। वो अपने स्वरूप को भूल के अपनी ही परछाई को सत्य मान के बैठ गया, और इसी परछाई से उसने इच्छा करके, अभिमान प्रकट करके ये सृष्टि रच दी। झाई में भूलत इच्छा कीनी, इच्छा ते अभिमानी। अभिमानी करता हुए बैठे, यानी अभिमानी होकर कर्ता पुरुष बन बैठा, वो इस दुनिया को बनाने वाला बन बैठा, और उसने दुनिया प्रकट कर दी। अभिमानी करता हुए बैठे, नाना पंथ चलाया, वही भूल में सब जग भूला, भूल का मरम न पाया। अब जैसे ही उसने ये भूल करी और इस सृष्टि को बनाया, तो हम लोग जो थे, हम लोग भी उसी भूल में भूल गए। जितनी भी आत्माएं थी वो सब भूल गईं, उसी की भूल में। जैसे वो भूला ऐसे ही सब भूलते चले गए। वही भूल में सब जग भूला, यानी एक ही भूल थी हमारी सबकी, और उसी में हम भूलते चले गए। 184 भूलते कहिए, भूलते जग बिटमाया, जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूल ही खाया। देखो कितना साफ बोल दिया कबीर साहब ने कि 184 भूलते कहिए, कि 184 जो जूने बनी है वो सब हमारी भूल से ही बनी है। भूलते जग बिट माया, जो है सनातन सोई भूला। अब जो सनातन है, जो आत्मदेव है, जिसको आत्मा कहते हैं वही सबसे पहले भूल गया, वही भूला हुआ है। अभी तक उसकी भूल ठीक नहीं हुई है, अभी तक वो सुरती उसकी धक्के खा रही है। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाई, कहें कबीर भूल की औषध, पारख सबकी भाई। देखो कितना प्यारा शब्द है। कहते हैं भूल मिटे गुरु मिले पारखी। भूल तब मिटती है जब पारखी गुरु मिल जाता है। पारखी गुरु का मतलब ये नहीं कि परख सिद्धांत वाला, पारखी का मतलब है जो परख करना जानता है वो गुरु, क्योंकि गुरु की परख के द्वारा ही चेले की परख काम करती है। अगर गुरु ही पारखी नहीं है तो चेला पारखी नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। जो इतने बड़े बड़े गुरु गद्दियों पे जो बैठे हुए हैं, इनकी खुद अकल मारी गई है। ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे गुरु ने हमें क्या दिया है, और उसी को सत्य मान के बैठे हैं। अपनी बुद्धि चलानी इन्होंने छोड़ दी है, इसलिए परख इनकी मर गई है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि जो गुरु मिले पारखी, अगर पारखी गुरु आपको मिल जाता है तो आपकी भूल जो है उसको मेट देता है, आपकी भूल को खत्म कर देता है। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देई लखाई, कहें कबीर भूल की औषध, पारख सबकी भाई। यानी कि जितने भी हैं सब हम लोग, हम सबकी एक ही औषधि है, वो है पारख। किसका पारख? शब्द का पारख। जैसे साहिब कहते हैं, शब्द शब्द सब कोई कहे, हर संत शब्द लेके बैठा है, ऐसा कोई संत नहीं जो शब्द लेके नहीं बैठा है। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। तो साहिब कहते हैं क्या करना है? निरख और परख। उसको अच्छी तरह निरख लो और अच्छी तरह परख लो
कि जो शब्द हमें मिलने जा रहा है उससे हमारी मुक्ति होगी कि नहीं। मुक्ति की बात है यहाँ पे दोस्तों। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी शब्द से मुक्ति मिल जाए, ऐसा नहीं है। केवल सार शब्द से मुक्ति मिलती है, और वो सार शब्द किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। उसी सार शब्द को मूल ज्ञान कहते हैं। जैसे साहिब ने बोला है 33 अरब ज्ञान हम भाखा, सार शब्द हम गुप्त ही राखा। तो सार शब्द गुप्त कहाँ रखा है भाई, ये समझना है। वो दिया है संतों के हाथ में, यानी कि संतों को भेद दिया है सार शब्द का। 33 अरब ज्ञान कहाँ लिखा है, किताबों में। लेकिन वो 33 अरब ज्ञान एक मूल ज्ञान की तरफ इशारा करता है। जिस लेवल का बच्चा होता है उस लेवल में सतगुरु ज्ञान देते हैं, और वो ज्ञान उसी मूल की तरफ इशारा करता है। और वो मूल शब्द कहाँ पे रखा है, वो सतगुरु के पास रखा है। सतगुरु जब मिलता है तो वो भेद बताता है।